हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना सीखेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस तरह बनाए जाते हैं और उसके नियम क्या हैं, उसकी पहचान क्या है, आज वो सभी सीखेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान: यदि वाक्य हमारा एक वचनकर्ता में है, सिंगुलर है, तो आप बाज का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में आईएनजी का प्रयोग होगा। यदि सब्जेक्ट आपका बहुवचनकर्ता में है यानी प्लूरल है, तब आप वर का प्रयोग करेंगे। वर का प्रयोग करने के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में आईएनजी का प्रयोग होगा। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है और आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अगर सब्जेक्ट आपका एक वचनकर्ता में है तो बाज का प्रयोग होगा। अगर सब्जेक्ट आपका बहुवचनकर्ता में है तब वो वर का प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस तरह बनाए जाएंगे। अगर सब्जेक्ट आपका एक वचनकर्ता है यानी सिंगुलर है, जैसे आई, ही, सी, इट, तब आप बाज का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका बहुवचनकर्ता है यानी प्लूरल है, जैसे दे, दीज, यू, बी, दोज, तब आप वर का प्रयोग करेंगे। और आप जानते ही हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी जुड़ जाता है। क्या होता है? वर्ब के पीछे आईएनजी जोड़ दिया जाता है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई जाती है। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस: मैं पुस्तक पढ़ रहा था। इसमें पास्ट की बात हो रही है यानी भूतकाल की बात हो रही है। कार्य का लगातार होना दर्शाया जाता है। मैं पुस्तक पढ़ रहा था, तो ये सेंटेंस किस तरह बनाया जाएगा। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई एक वचन मानी जाती है। आई एक वचन होती है। तो अगर आई एक वचन है तब यहाँ पर वाज का प्रयोग किया जाएगा। आई वाज रीड, इसमें पढ़ना की स्पेलिंग यानी मीनिंग होती है रीड, तो यहाँ पर आईएनजी का प्रयोग किया गया है। तो आई वाज रीडिंग आ बुक, मैं किताब पढ़ रहा था। तो दूसरा वाला सेंटेंस देखते हैं। तुम पुस्तक पढ़ रहे थे। तुम पुस्तक पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर तुम, यू माने तुम, यू एक बहुवचन सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर वर का प्रयोग होगा। यू वर रीडिंग अ बुक, इसमें भी आईएनजी का ही प्रयोग किया जाएगा क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसीलिए आईएनजी का प्रयोग होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी का प्रयोग होता है। यू वर रीडिंग अ बुक, तुम पुस्तक पढ़ रहे थे या तुम किताब पढ़ रहे थे। और तीसरा वाला सेंटेंस देखें। रमेश पुस्तक पढ़ रहा था। यहाँ पर रमेश एक वचन करता है यानी सिंगुलर है, तो यहाँ पर सेंटेंस किस तरह बनेगा, जैसे रमेश वाज रीडिंग अ बुक। अब रमेश एक वचनकर्ता सब्जेक्ट है, तब यहाँ पर वाज का प्रयोग किया जाएगा। यह अफर्मेटिव का सेंटेंस है। रमेश वाज रीडिंग अ बुक, रमेश पुस्तक पढ़ रहा था। अगर इसी सेंटेंस को अगर नेगेटिव में बनाएं तो सिर्फ यहाँ पर नोट का प्रयोग बढ़ जाएगा, जैसे रमेश वाज नॉट रीडिंग अ बुक, रमेश किताब नहीं पढ़ रहा था। आप सेंटेंस को अगर इंट्रोगेटिव में बनाना चाहें, अगर सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बनाना चाहें तो आप सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो रमेश एक वचन करता है, तो यहाँ पर बाज का प्रयोग किया गया है। बाज रमेश रीडिंग अ बुक,
क्या रमेश पुस्तक पढ़ रहा था? क्या रमेश पुस्तक पढ़ रहा था? तो यहाँ पर देखें इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर वाक्य बनाएंगे तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी जाएगी। हेल्पिंग वर्ब वाज, रमेश उसके बाद में सब्जेक्ट है, वाज रमेश नॉट रीडिंग अ बुक? क्या रमेश पुस्तक नहीं पढ़ रहा था? तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसी तरह बनाए जाएंगे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसी तरह बनते हैं। तो दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसी तरह बनते हैं। अगर सब्जेक्ट आपका एक वचनकर्ता में है तो आप वाज का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका बहुवचनकर्ता में है तो आप वर का प्रयोग करेंगे। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी का प्रयोग होता है। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसी तरह बनाए जाएंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसी तरह बनाए जाते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।